नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसके जो है आपके जो भी क्लास हमने करा दिए हैं, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है उन सबको डिटेल में देख सकते हो, लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का है, और साथ में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, तो इन तीनों के लिए जो हमने एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही इन सभी सब्जेक्ट के। इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको जो इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हो। ये जो है आपको ऐप में अवेलेबल है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। ये जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग सर जी क्लासेस ऐप आप लोग फाइंड करोगे, तो उससे जो है आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। और ये जो है 299 में आपका अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए, एक डेडिकेटेड वे में जो है आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आप लोग तैयारी आप लोग कर सकते हो एक जगह, और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपको कोई ऐड इसमें नहीं आएगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो हमने जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में देखिए, जो सिलेबस है पार्ट 1 में आपके, तो ये सब आपको इसके अंदर में आपको ये मिलेंगे। और बाकी देखिए, जो पार्ट 2 है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का जो पीडीएफ है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का भी जो है, और करंट अफेयर का सभी का पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, अब अगर आप लोग पीडीएफ से भी करना चाहते हो, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो, तो आपको अलग से पीडीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में एक ही जगह पे इन सभी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल्ड आप लोग हो सकते हो। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी मिनिमम भी फी रखा हुआ है। बाकी आप लोग और जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब से हमने तो कम ही रखा हुआ है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग ऑसिलेटर के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। तो देखिए, ऑसिलेटर क्या होता है और इसका जो है इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, और साथ में जो है हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, जो ऑसिलेटर सर्किट है आपका, तो इसका मेन काम होता है यहाँ पे कि ये जो है आपका डीसी एनर्जी को एसी में जो है आपका ये कन्वर्ट करता है, और वो भी एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका ये काम करता है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है एक, अगर आप लोग सर्किट देखोगे आप लोग ऑसिलेटर का, तो ऑसिलेटर देखिए जो सर्किट होता है ना, तो इसमें क्या होता है यहाँ पर कि इसमें बिना इनपुट दिए ही, मतलब कि इसमें जो एसी जो आउटपुट मिलता है ना, तो ये बिना इनपुट दिए ही अपने आप में ही जो है आपका ये जनरेट करते रहता है। तो ये आपका होता है ऑसिलेटर सर्किट। तो देखिए, ऑसिलेटर सर्किट को जो है आप लोग एक कंपेयर कर सकते हैं एम्पलीफायर ग्रुप में, लेकिन कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस होती है। अब जैसे कि देखिए, एम्पलीफायर जो आपका होता है ना, तो एम्पलीफायर में हम लोग जैसे कि इसमें इनपुट एसी या फिर डीसी देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपका जो है एसी इनपुट में ही आपका वो कन्वर्ट करता है यहाँ पे, और बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उसको ब्लॉक करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे जो एम्पलीफायर है, अगर उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कर दिए, पॉजिटिव फीडबैक अगर हमने एम्पलीफायर को कर दिया, तो वो आपका बन जाएगा ऑसिलेटर। क्योंकि देखिए, जो ऑसिलेटर आपका होता है ना, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव फीडबैक पे ही काम करता है आपका ये। तो देखिए, यहाँ पे सर्किट किस तरीके से रहता है ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेनली क्या होता है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जो एम्पलीफायर है आपका, तो ये जैसे एनर्जी आपका डीसी पावर सोर्स से लेता है, और ये जो फिर एसी में कन्वर्ट आपका करता है। लेकिन ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे आपका ये करता है यहाँ पे। लेकिन जो ऑसिलेटर आपका होता है ना, तो ये जैसे कि ऑसिलेटिंग ऐसे सिग्नल जो प्रोड्यूस करता है, तो ये अपने आप ही करता है, इसमें कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है अपने आप ही ये जनरेट आपका करता है। तो यही जो है मेजर डिफरेंस आपका इन दोनों के बीच में। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो गया होगा इसका। तो अब देखिए, जैसे कि बात करते हैं हम लोग की जो ऑसिलेटर सर्किट है आपका, तो इसका किस तरीके का सर्किट होता है प्रैक्टिकल ऑसिलेटर सर्किट। तो आप जो है यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि जो एक प्रैक्टिकल ऑसिलेटर सर्किट होता है ना, तो इसमें देखिए एक आपका होता है एक टैंक सर्किट होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एलसी जो कंपोनेंट होता है आपका, यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये आपका एक टैंक सर्किट कहलाता है। इसके अलावा एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपका रहेगा, जो एम्पलीफायर आप यहाँ पे देख रहे हो वही सेम एम्पलीफायर रहेगा यहाँ पे। बस अंतर क्या है कि इसमें जो हम लोग कोई फीडबैकिंग कर देते हैं, यहाँ पे फीडबैक सर्किट लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आपका बन जाता है ऑसिलेटर। तो देखिए, यहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि टैंक सर्किट है आपका, तो टैंक सर्किट क्या होता है यहाँ पे कि इसमें जो है इंडक्टेंस होता है आपका एल, जो कि कैपेसिटर के साथ में पैरेलली ये कनेक्टेड आपका रहता है यहाँ पे।
तो देखिए ये दोनों कंपोनेंट जो है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो इनके जो वैल्यू जो होते हैं ना, तो यही जो है ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन ये करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए देखिए जो ऑसिलेटर सर्किट आपका होता है ना, तो इसको बोला था फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग सर्किट, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन आपको होता है तो यही दो कंपोनेंट के चलते यह होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको समझना होगा पोर्शंस को यहाँ पे कि कैसे एम्पलीफायर से जो आपका ये मतलब कि एक दूसरे से यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो आप लोग जब सीक्वेंस में देखोगे हमारे लेक्चर्स को, जो कि आपको हम करा रहे हैं कोर्स के अंदर में, जो कि ऐप में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको सारे टॉपिक जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में कंटेंट को भी जो आप लोग रिवाइज करना होगा आपको, जो कि ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट का जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, तो ये जो है आपको ऐप पे आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके जो है पूरा कंप्लीट आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पहला आपका इसका कंपोनेंट था वो था आपका टैंक सर्किट, दूसरा इसमें आपका एम्पलीफायर। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है ना, तो वही सेम एम्पलीफायर इसमें भी देखिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो देखिए जो आउटपुट होता है ना टैंक सर्किट का, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो आउटपुट है टैंक सर्किट का, तो ये जो है एम्पलीफायर के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एम्पलीफायर है, तो इसके जो आउटपुट जो है इसका टैंक सर्किट का इसमें कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर आपका। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये जो कि टैंक सर्किट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे जो आपका रहता है इससे, तो ये फिर एम्पलीफाइड आपके होता है एम्पलीफायर के थ्रू। तो यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस हुआ आपका, इससे जो भी मतलब कि फ्रिक्वेंसी जो जनरेट हुआ टैंक सर्किट के थ्रू, तो यहाँ पे फिर ये एम्पलीफाई आपका हो जाएगा। एम्पलीफायर सर्किट जो है यहीं पे इसलिए लगाया ही जाता है इस काम के लिए। फिर इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है यहाँ पर आपका, तो वह है फीडबैक सर्किट है। तो देखिए जो फीडबैक सर्किट है, तो इसका जो मेन पार्ट होता है ना यहाँ पे, तो ये क्या करता है यहाँ पर कि जैसे जो आउटपुट एनर्जी मिला यहाँ पे एम्पलीफायर से, तो उसके जो कुछ पार्ट जो होते हैं ना आउटपुट एनर्जी का, तो वो फिर जो है ये टैंक सर्किट को आपस आपका आप यहाँ पे ये दे देता है, यानी कि ये प्रॉपर फेज में होती है, तो उनको जो है ये फिर आके यहाँ पे सेम ये दे देगा टैंक सर्किट को फिर से यहाँ पे। तो ये जो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है ना यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव फीडबैकिंग होती है ऑसिलेटर में। और एम्पलीफायर में आपने देखा था कि वहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैकिंग होती थी उस केस में, लेकिन एम्पलीफायर जो रहेगा उसमें नेगेटिव रहेगा और बाकी जो ऑसिलेटर है आपका, तो उसमें पॉजिटिव फीडबैकिंग रहेगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका, ये जो है आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो आपका रहता है फीडबैक सर्किट यानी कि ऑसिलेटर में, तो आपका कैसा होता है तो पॉजिटिव फीडबैकिंग होती है। तो ये तो जो है आपका मेन इसका क्राइटेरिया एक होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सर्किट आपने देखा कि ये जो है आपका एक ऑसिलेटर का एक सर्किट आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें टैंक सर्किट है, एम्पलीफायर और साथ में जो फीडबैक नेटवर्क है आपका यहाँ पे। लेकिन देखिए ये जो ऑसिलेटर सर्किट है ना आपका, जैसे कि ये अपने आप ही जनरेट करता है यहाँ पे, तो ये जनरेट आपका ऐसे नहीं कि वो हर कंडीशन में करता है, इसके लिए जो कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, तो ही जो है वो आपको जनरेट करता है। तो देखिए इसका स्टेबिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी होता है ऑसिलेशंस के लिए, तभी जो आपका ऑसिलेट वो करता रहेगा यहाँ पे। तो इसका देखिए जो स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया होता है, मतलब कि ऑसिलेशंस वो करता रहे, वो मतलब प्रोड्यूस करता रहे यहाँ पे, तो उसके लिए स्टेबिलिटी होना चाहिए। तो वो जो स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया होता है ऑसिलेशंस के लिए, जो कि ये बार्कहाउज़न के द्वारा ये दिया गया था, तो इसीलिए इसको बोला था बार्कहाउज़न स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशंस। तो इन्होंने देखिए जो दिया था यहाँ पे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का, तो जैसे इन्होंने बताया था कि एक मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हमें ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं हम लोग कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, मान लो कोई लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो आपको ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो जो है आपका इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है आपका ये फुलफिलमेंट होनी चाहिए इसकी। तो जैसे कि देखिए दो क्राइटेरिया इसकी मेन होती है। पहला आपका यहाँ पर है इसके अंदर में, तो पहला आपका है कि जो लूप गेन जो होती है ना, लूप गेन मतलब कि इसमें जो आपका जैसे कि एक गेन आपका हो गया और मतलब एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक में आपका हो गया बीटा, हमने इसको मान लिया। तो जो लूप गेन होता है दैट इज बीटा इंटू ए आपका होता है यहाँ पे। तो ये जो है आपका इक्वल टू 1 होना चाहिए एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड वैल्यू में। दैट मीन्स एब्सोल्यूट जो मैग्नीट्यूड वैल्यू इसकी होगी बीटा इंटू ए का, तो वो आपका 1 के बराबर आपका ये होना चाहिए। तो ये तो आपका देखिए पहला कंडीशन इसका हो गया यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन है कि जो फेज शिफ्ट होती है ना, ये जो लूप मिला है आपका यहाँ पर ये, तो ये आइदर 0 होना चाहिए या तो फिर जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आपका होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो फेज शिफ्ट है आपका यहाँ पे जो लूप गेन आपको मिला यहाँ पर बीटा इंटू ए, तो इनके बीच का जो होना चाहिए ना फेज शिफ्ट ना, तो वो आपका होना चाहिए 0 या फिर 2 पाई एन।
यानी 2 पाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर 0 देंगे तो ये आपका यहाँ पे जो फेस शिफ्ट होगा आपका 0 रहेगा, 1 दिया तो 2 पाई आपका होगा, 2 दिया तो आपका यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। तो ये है कि नहीं, इसी इंटीग्रल मल्टीपल में आपका होना चाहिए 0 या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये जो दो चीज़ है ये मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, बार्क हाजन क्राइटेरिया। तो ये जो है आपसे पूछा आता है एग्जामिनेशन में, तो ये आपको याद रखने होंगे। पहला आपका हो गया कि जो लूप गेन है दैट इज बीटा इंटू ए, तो ये जो है 1 आपका होना चाहिए, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो होती है इसकी। दूसरा है फेज शिफ्ट जो आपका होता है यहाँ पे लूप के अंदर में, तो ये आपका इधर 0 या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। तो ये जो है आपको समझना होगा, ये पूछा आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था आपका यहाँ पे, जैसे ए है, ये क्या आपका हो गया, तो ये एम्पलीफायर का एम्पलीफाइंग एलिमेंट का गेन हो गया। और बाकी जो बीटा आपका यहाँ पर है, तो ये होता है फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। और जो बीटा इंटू ए आपका होगा, तो ये होता है इसका लूप गेन आपका होता है यहाँ पे। तो अब देखिए जैसे कि आपका ए इंटू बीटा, अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये अगर वैल्यू इसका अगर 1 है आपका, मतलब कि यूनिटी गेन है आपका यहाँ पर ये। तो अब देखिए जैसे फीडबैक जो फैक्टर आपका होता है ना, फीडबैक फैक्टर जो गेन का होता है आपका यहाँ पर ये, तो इसको अगर हम लोग ये देखेंगे, जैसे कि ये एक रिलेशन आपका आता है गेन फीडबैक का, तो ये आपका होता है A/1 माइनस ए बीटा होता है। तो देखिए ये जो फैक्टर आपका होता है ना इसका, तो ये होता है आपका A/1 माइनस ऑफ ए बीटा। तो देखिए इसमें अगर जैसे कि आपने देखा कि ये जो लूप गेन फैक्टर आपका जो होता है, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/a भी करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज़ 1/0। तो इस तरीके से 1/0 समथिंग कुछ भी, तो वो आपका इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब है कि जो फीडबैक गेन जो आपको मिला ना यहाँ पे इसका, तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनाइट आपका बन जा रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इन्फिनिटी आपका गेन ये बन जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट आपको मिलेगा ना, यहाँ पे बिना इनपुट के ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका फीडबैक जो गेन है ये इन्फिनाइट मिल रहा है यहाँ पे। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एम्पलीफायर अब जो है आपका, सिंस हमने इस तरीके से इसको बना दिया यहाँ पे कि ये जो है आपका ऑसिलेटर की तरह आपका काम, मतलब ऑसिलेट करता रहेगा और आउटपुट जनरेट ये करता रहेगा। तो ये जो है इसका एक इम्पोर्टेंट यहीं से आपका आता है कि 1 जैसे बीटा इंटू ए जो लूप गेन है आपका यहाँ पर ये 1 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है जो कि ये इसको इन्फिनाइट कर देता है, गेन बिकम इन्फिनाइट हो जाता है। और ये जो है आपका बिना इनपुट के ही जो आपका आउटपुट मिलता रहता है, तो ये ऑसिलेटर की तरह आपका ये बिहेव करता है। तो ये जो कंडीशन है आपका इंपॉर्टेंट होता है कि ए बी इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो आपका गेन फैक्टर है यहाँ पे जो है ये आपका इन्फिनाइट बन जाएगा। कंडीशंस क्या होना चाहिए इसके लिए कि ए बी जो है आपका 1 यूनिटी के बराबर आपकी होनी चाहिए। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है आपका। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में आपका, यहाँ पे इससे दिया हुआ है कि ऑसिलेटर आर यूज टू डैश एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रिवेंट जनरेट एम्पलीफाई या रेक्टिफाई। तो देखिए जो ऑसिलेटर जो होते हैं ना, तो इनका देखिए मेनली काम होता है एसी वोल्टेज को जनरेट करना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट करने के लिए नहीं, जनरेट कर, एम्पलीफाई तो होता नहीं, रेक्टिफाई भी नहीं होता है, जनरेट करता है आपका यहाँ पे। तो देखिए इनको जनरली हम लोग ऐसे भी करेक्टराइज करते हैं हम लोग कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेटर के द्वारा प्रोड्यूस आपका होता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो मेन टाइप ऑसिलेटर आपके होते हैं यहाँ पे, एक जैसे लीनियर हार्मोनिक और दूसरा पोटेंशियल या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये सब होते हैं। अगला देखिए आपका यहाँ पर है कि द आउटपुट ऑफ ऑसिलेटर विल नॉट डिपेंड अपॉन। तो देखिए जो ऑसिलेटर है आपका, तो उसका जो आउटपुट है आपका वो किस पे डिपेंड आपका जो है ये नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ फीडबैक एम्पलीफायर, बोथ फीडबैक एंड एम्पलीफायर या फिर इनपुट वोल्टेज है। तो देखिए जो आउटपुट जो ऑसिलेटर का होता है ना आपका, तो वो डिपेंड किस पे नहीं करेगा यहाँ पे। तो देखिए जो आउटपुट होता है तो वो इनपुट वोल्टेज पे आपका डिपेंड ये नहीं करता है, क्योंकि देखिए ऑसिलेटर का काम ही है कि ये जो है आपका अपने आप जनरेट करना है यहाँ पे। तो इनपुट बिना दिए ही जो है आपका ये आउटपुट मिलते रहता है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आपका क्या होगा राइट आंसर, कि ये जो आउटपुट होता है इसकी वो डिपेंड नहीं करेगा। तो सिंस ये अपने आप ही करता है यहाँ पे ऑसिलेटर का, तो इनपुट पे नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि इनपुट वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे बाकी देखिए एम्पलीफायर तो रहता ही है, फीडबैक तो रहता ही है आपका, बहुत फीडबैक एम्पलीफायर दोनों रहता है, इनपुट पे डिपेंड आपका नहीं करेगा यहाँ पे। तो क्या होगा राइट आंसर डी इसका हो जाएगा।